हाय एवरीवन, वेलकम टू वन लाइन। मेरा नाम है नूर। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक कितना इंटरेस्ट रेट पे करेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 1 लाख रुपीस का बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो डिपॉजिट अमाउंट अगर 1 लाख है तो आपको एवरी क्वार्टरली बेसिस यानी कि 3 महीना अंतर अंतर आपको कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे किया जाएगा। तो गाइज, इसके लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है ippbonline.com। राइट, इसमें विजिट करते ही आपको यहाँ पे इनके रेगुलर जो सेविंग्स अकाउंट है, इस सेविंग्स अकाउंट के बारे में आपको कहीं सारी डिटेल्स दिखेगा। दो चीज आपको पॉइंट करना है। नंबर 1 कि आप मैक्सिमम एंड ऑफ द डे जो बैलेंस है वो 1 लाख ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। राइट, अगर आपका मन में ये क्वेश्चन आए कि अगर मैं इससे ज्यादा अमाउंट रखना चाहूं तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपका इस पेमेंट्स बैंक के साथ आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट को अटैच कर लेना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर इनकेस ऐसा होता है कि कस्टमर हैव लिंक्ड पीओएसए अकाउंट यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट विद दिस पेमेंट बैंक, तो इसमें क्या होगा कि अमाउंट अब 1 लाख अगर आपका जो 1 लाख से ज्यादा अगर बैलेंस आप यहाँ पे रखते हैं तो एंड ऑफ द डे यानी कि दिन खत्म होते ही दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू लिंक्ड पीओएसए अकाउंट यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइज, इससे आपको समझ में आता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में आप 1 लाख रुपीज से ज्यादा बैलेंस नहीं रख पाएंगे। अगर आप रखते भी हैं तो एंड ऑफ द डे आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। राइट, ये नंबर 1 पॉइंट जो कि आपको नोट करना है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो है आपका 2.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 लाख रुपीज बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको एग्जैक्टली कितना अमाउंट क्वार्टरली बेसिस में मिलेगा। तो इसके लिए आपका बिगिनिंग जो अकाउंट बैलेंस है, बिगिनिंग अकाउंट बैलेंस को यहाँ पे 1 लाख रुपीज कर देना है। ये कैलकुलेटर है जिसका मैं हेल्प लूंगा। अब यहाँ पे बताया गया कि एंटर दी एडिशनल अमाउंट, एडिशनल कुछ अमाउंट तो मैं ऐड नहीं करूंगा, 1 लाख रुपीज ही मुझे रखना है। और जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि एडिशनल कुछ अमाउंट डालना है कि नहीं, तो वो मैं ब्लैंक रख देता हूं और कोई अमाउंट मुझे नहीं डालना है। राइट, एनुअल इंटरेस्ट जो रेट है जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एनुअल इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 2.75% है, तो आपको यहाँ पे सिंपली 2.75% में डाल देना है। चूज योर कंपाउंडिंग इंटरवल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपाउंडिंग इंटरवल यानी कि कितना टाइम फ्रेम पे आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो ये क्वार्टरली बेसिस में रहेगा यानी कि 3 महीना अंतर अंतर आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ ईयर्स टू ग्रो, यानी कि ये जो आपका 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज कितना टाइम फ्रेम पे बढ़ेगा, तो ये एक्चुअली ईयर्स पे नहीं बढ़ेगा, ये मंथ्स में बढ़ेगा। कितना मंथ्स में बढ़ेगा? 3 महीना में बढ़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वार्टरली। अब यहाँ पे कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्लिक कर देना है। अब क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया जहां पे बताया गया है कि फ्यूचर जो वैल्यू है वो है 1,0687 687 रुपीज। ये आपका जो है इंटरेस्ट अर्नड अमाउंट है। राइट, 687.50 ये आपका इंटरेस्ट अर्नड अमाउंट है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस में आपको ये अमाउंट पे किया जाएगा। तो गाइज, आई एम श्योर यू लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर बैंकिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच।